सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि THDC इंडिया ने रिलीज़ किया है फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। और इसमें कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी। सो दीज आर द ब्रांचेस। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल के लिए टोटल कितनी पोस्ट है। अब यहाँ पे स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे 5 वैकेंसी है एंड उत्तराखंड में 5 वैकेंसी है। तो टोटल 10 वैकेंसी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम आपको 3 ईयर का डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए आपका, और वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिमम 65% आपको जो एग्रीगेट आपका परसेंटेज है डिप्लोमा का वो 65% होना चाहिए। तो अब हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं। तो आपका जो भी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व हैं और EWS हैं तो आपके लिए 27 ईयर्स है, और OBC NCL के लिए 30 ईयर्स, और SC ST के लिए 32 ईयर्स। सो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस एंड कंसेशंस भी दिया है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आपकी कोई कैटेगरी है इसमें से तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन है वो प्योरली रिटन टेस्ट के ऊपर होगा, ठीक है। मतलब रिटन टेस्ट में आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। 100% वेटेज जो है वो रिटन टेस्ट को दिया हुआ है इसमें। तो अगर आपका रिटन एग्जाम अच्छा जाता है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अब रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। सबसे पहला जो पार्ट 1 है उसमें जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज टेक्निकल और वी कैन से प्रोफेशनल नॉलेज, तो उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है तो वहां पे आपको 1 मार्क मिलेगा, बट अगर रॉन्ग आंसर हो गया तो वहां पे 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। और ये जो एग्ज़ाम होगी उसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दो होगा, ठीक है। मतलब दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की। तो इसमें जैसे ही आपका एग्ज़ाम हुआ उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर आप मेडिकली फिट हैं देन यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी दी हुई है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट। तो मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के लिए यहाँ पे ये भी दिया है कि अगर आप अनरिजर्व, OBC और EWS हैं तो 50% मार्क्स आपको ईच पार्ट में, मतलब जो भी पार्ट है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में 50% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। बट अगर रिजर्व कैटेगरी है आपकी, रिजर्व वैकेंसीज, तो उसके लिए आपको मिनिमम 30% मार्क्स जो है ईच पार्ट में लाना होगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जनरल, OBC एंड EWS के लिए 600 है, एंड अदर कास्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स दिया है। तो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स आर इन उत्तराखंड एंड यूपी ओनली। फिर उसके बाद हेल्थ स्टैंडर्ड जो भी होगा एज पर कंपनी नॉर्म्स। देन अब हम लोग बात करते हैं पैकेज की। क्या यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक जो होगा मिनिमम वो यहाँ पे दिया है 29,200, ये आपका बेसिक होगा। और 3% जो है इंक्रीमेंटल होगा, मतलब हर साल जो है 3% बेसिक इंक्रीज होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, डियरनेस अलाउंसेस, कैफेटेरिया अलाउंसेस, देन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, HRA हो गया, लोन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। सो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो ये सब आपको मिलेगा। और इसमें ये बोला है कि पहले जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होगा यहाँ पे तो 1 ईयर आप ट्रेनिंग में होंगे, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग यू विल बी
promoted to next grade। तो यहाँ पे ये जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसको आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ से आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उसका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि कितना साइज होना चाहिए, तो ये सब आप देख लेना। और ये इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये फॉर्म जो है ओपन हुआ था 8 फरवरी को और लास्ट डेट है 28 फरवरी। और रिटर्न टेस्ट की डेट अब तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, तो होपफुली ये विद इन 4 to 5 मंथ शायद हो सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है, वी कांट से एनीथिंग। तो ये था अबाउट THDC रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की है, और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग जॉब से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें जो इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो कुछ अच्छा जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने सक्सेस अचीव कर ली है, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को अब हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर।